हाय 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 हाय, कैसे हो? दिस इज प्रतीक सिंह और आप हमारा चैनल स्टडी पार्टनर्स को देख रहे हो। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फर्टिलाइजर। तो पिछले वीडियो में हमने मैन्योर के बारे में जाना था और इस बार फर्टिलाइजर का बारी है। तो फर्टिलाइजर क्या होता है? तो फर्टिलाइजर आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसको हम लोग कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं। ये मैन मेड होता है, ये नेचुरल नहीं होता है, ये कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। सप्लाई नाइट्रोजन लाइक सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होगा, सॉरी, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लिख लीजिए। सप्लाई न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जिसको हम NPK, ठीक है, NPK बोलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स देता है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है। और प्रोमोट हेल्दी वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि हेल्दी वेजिटेटिव ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। कहाँ पे? लीव्स में, ब्रांचेस में और फ्लावर्स में, जिससे होता क्या है? हायर यील्ड, यानी यील्ड जो होते हैं वो हायर होते हैं। ठीक है। और अब हम जानेंगे फीचर्स ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ फर्टिलाइजर और इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर। तो पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे का बात करते हैं। Let's go. हो गया। ठीक है। अब फीचर्स ऑफ फर्टिलाइजर, यानी फीचर ऑफ फर्टिलाइजर में 4 फीचर बेसिकली अभी है। तो फीचर्स में पहला, कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन हायर कंसंट्रेशन, यानी कि अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैन्योर में जो होता है न्यूट्रिएंट्स जो होता है थोड़ा कम होता है, बट वो क्या होता है? नेचुरल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स तो होता है वो हायर कंसंट्रेशन, न्यूट्रिएंट्स जो होता है बहुत ज्यादा होता है। वाटर सोल्यूबल, यानी वाटर में वो एकदम घुल जाता है। इजीली एब्जॉर्ब बाय क्रॉप, यानी कि जो अब वो वाटर में जब घुल गया तो ये क्रॉप जो है वो इसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। और प्रोवाइड इमीडिएट इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड यील्ड, यानी कि प्रोवाइड इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि बहुत जल्दी से अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है ऑन ग्रोथ एंड यील्ड, उसके ग्रोथ में और यील्ड के प्रोडक्शन में बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। अगर हम मैन्योर देखें तो मैन्योर धीरे धीरे काम करता है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये क्या होता है? फर्टिलाइजर क्या होता है? तो इमीडिएट तो इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी बहुत सी डिसएडवांटेज है और इसको हम आगे अभी जानेंगे इसी वीडियो में। इजी टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड अप्लाई, यानी कि ये जो होता है ट्रांसपोर्ट करने में और स्टोर करने में और अप्लाई करने में, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, अपने घर पे या फिर कहीं बाहर रखने में, और अपने फसल में छींटने में या फिर छींटने में वो आसानी होता है। और अगर मैन्योर देखेंगे तो मैन्योर ट्रॉली लेके जाते हैं लोग, उसके बाद से घर में तो वो रख नहीं पाएंगे, फिर कहीं उसके लिए अलग एरिया बनाना पड़ता है। फर्टिलाइजर ईजी हो जाता है ट्रांसपोर्ट, स्टोर और अप्लाई करने के लिए हमारा फर्टिलाइजर। तो अब हम जान लेते हैं यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का यूज कैसे करते हैं फर्टिलाइजर। तो अब हम फीचर ऑफ फर्टिलाइजर जान लिए, उसमें फीचर ऑफ फर्टिलाइजर के बाद अब यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को यूज करना है तो कैसे करना है? तो फर्टिलाइजर मस्ट बी अप्लाइड इन प्रॉपर अमाउंट, यानी कि फर्टिलाइजर को प्रॉपर अमाउंट में ही देना है। अब ज्यादा अमाउंट में दिया तो क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में अगर दोगे तो फिर वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है और आपका प्लांट भी खराब हो सकता है। और एप्लीकेशन मस्ट बी डन एट द राइट टाइम एंड स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ, यानी कि फर्टिलाइजर को कब देना है? राइट टाइम पे देना है और स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ। अब ऐसा नहीं कि आज चलो मन कर रहा है और आज फर्टिलाइजर देते हैं, ऐसे थोड़ी। फर्टिलाइजर को क्या राइट टाइम पे देना है और स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ के समय ही देना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आज है फर्टिलाइजर देने का मन कर रहा है आज ही चलो दे दे, उसका एक टाइम होता है। एक्सेस इरिगेशन आफ्टर प्रोवाइड फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड, यानी कि इरिगेशन के फर्टिलाइजर के बाद इरिगेशन को देने से अवॉइड करना है। यानी कि अगर हम फर्टिलाइजर दे दिए हैं उसके जस्ट बाद इरिगेट अपने फील्ड को हमको नहीं करना है, नहीं तो उससे होगा क्या? उससे होगा न्यूट्रिएंट्स में गेट वॉश्ड अवे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं फर्टिलाइजर के वो धुल जाएंगे। फिर वाटर बॉडी, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज भी होगा। ठीक है। और अब हम जान लेते हैं इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर। तो इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर, अब इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर यानी कि अब सॉइल पे इफेक्ट क्या पड़ता है फर्टिलाइजर से। तो
इफेक्ट दो तरीके से पड़ता है। एक तो अभी फर्टिलाइजर का यूज कर लिए अपने सॉइल पे, तो एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट यानी कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ता है, और फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट यानी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट, या अब हम फर्टिलाइजर का यूज कर लिए तो शॉर्ट टर्म यानी कि आज यूज किए तो लगभग जब हमारा फसल हो रहा है तो उसमें क्या होगा, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स क्विकली। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट अगर हम फर्टिलाइजर की यूज करें तो शुरुआत में तो ये न्यूट्रिएंट्स देगा जल्दी से, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स तो देगा। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स क्विकली और हेल्प इन रैपिड एंड हाई क्रॉप यील्ड। रैपिड यानी जल्दी से, हेल्प इन रैपिड एंड हाई क्रॉप यील्ड को भी बढ़ाएगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो कॉन्टिन्यूअस यूज डैमेज सॉइल फर्टिलिटी। अगर हम कंटिन्यूअस यूज करते हैं फर्टिलाइजर का तो सॉइल के फर्टिलिटी को डैमेज करेगा। रिड्यूस द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि यूजफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, उनको भी मार देगा। कौन, फर्टिलाइजर। अगर हम लगातार उपयोग करते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, मार देगा। कहाँ पे, किस में, सॉइल में, ठीक है। डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर। कहाँ पे, सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर डिक्लाइन। क्या होगा, डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नहीं प्रोवाइड करता है। और ये ऑर्गेनिक मैटर कौन प्रोवाइड करता है, मैन्योर। तो मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है और फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैटर नहीं प्रोवाइड करता है। इससे होता क्या है, नहीं करता है, तो सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर डिक्लाइन, यानी कि सॉइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर जो होता है वो खराब हो जाता है। अब हम इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं और एडवांटेजेस। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज क्या है, क्विक न्यूट्रिएंट सप्लाई, यानी कि जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो जल्दी से देता है। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक यानी कि नाइट्रोजन फॉर लीफी ग्रोथ, यहाँ पे जगह नहीं था, आप नाइट्रोजन फॉर लीफी ग्रोथ, यानी कि अगर लीफ से जुड़ा ग्रोथ है तो आप नाइट्रोजन हेल्प करेगा। और फास्फोरस फॉर रूट डेवलपमेंट, और रूट डेवलपमेंट में फास्फोरस हेल्प करेगा। इंक्रीज क्रॉप यील्ड, यानी कि क्रॉप के यील्ड को इंक्रीज कर देगा। कौन, फर्टिलाइजर। और इजी टू यूज, यानी कि यूज करना, इसका स्टोर करना और फिर यूज करना, स्टोर करना और फिर ट्रांसपोर्ट करना इजी है। कौन, फर्टिलाइजर। अब इसका डिसएडवांटेज अगर देखें तो सॉइल डिग्रेडेशन, यानी कि सॉइल का डिग्रेडेशन होगा, और फिर वाटर पॉल्यूशन भी होगा, और फिर हाई कॉस्ट है। अब मैन्योर जो है हमारा नेचुरल है, और फिर ये फर्टिलाइजर जो है वो मैन मेड है, तो इसलिए क्या है, हाई कॉस्ट है। और ह्यूमन हेल्थ रिस्क, अब हम जब फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ खाना खाएंगे, भोजन करेंगे तो ह्यूमन हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।